हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैंने जो फर्स्ट इंटरनल में हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे जो ड्रग है जो यूटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ऑलमोस्ट 70 to 80 ड्रग्स लेके आई हूँ और एकदम सिंपल चार्ट फॉर्म में। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस एक बार चार्ट का रिविजन कर लो और चाहे तो आप चार्ट बना भी लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को हेडिंग्स बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। वैसे तो मेजर पार्ट इंक्लूड ही किया है, जैसे लैटिन नेम फैमिली पहले इसमें रहेगा, उसके बाद एक्टिव प्रिंसिपल रहेगा, कैटेगरी मतलब वो कौन सा पॉइजन है, फैटल डोज, फैटल पीरियड, उसके जो भी सिनोनिम्स रहेंगे पर्याय, ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के अनुसार, उसके बाद ट्रीटमेंट जो रहेगा मॉडर्न, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट सभी इसमें इंक्लूड किया है। बस सिम्टम का क्योंकि इसमें बैठ नहीं रहा था तो वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, बस सिम्टम्स छोड़ के बाकी सारे पॉइंट ऑलमोस्ट इसमें मैंने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने एक बार चार्ट लर्न कर लिया तो आपको बहुत इजी जाने वाला है हर एक ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कुपिलो के कुपिलो जो है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो स्ट्राइकनस नक्स ओमिकस लैटिन नेम है, फैमिली है लोगेनेसी, उसके बाद इसमें एक्टिव प्रिंसिपल रहेगा स्ट्राइकनिन, ब्रुसिन, नोवैकिन, लोगेनिन, आइसोस्ट्राइकनिन, ओमिसिन, कैजिन। ठीक है, ये एक स्पाइनल इरिटेंट है। उसके बाद इसमें फैटल डोज अगर देखेंगे तो 50 to 100 mg, फैटल पीरियड 1 to 2 आवर। इसके पर्याय बहुत सारे हैं, कुचेलक, कुचल, कुचिला, विष तुंदिक, विष तुंद, तिंदु, तिंदेक, ये सारे इसके पर्याय है। उसके बाद इसमें आयुर्वेदा में इसमें कुछ भी बताया नहीं है बुक में, तो मॉडर्न का देख लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले आइसोलेशन, अनेस्थेटिक एजेंट, जो भी अनेस्थीसिया रहता है उसका अनेस्थेटिक एजेंट, गैस्ट्रिक लेवेज। देखो फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द केस में मैंने जहाँ पे एनालिसिस किया है मेरा अपना, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक लेवेज बहुत कॉमन बताया है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो कॉमनली अगर जनरल आपको पॉइजनिंग के जो भी ट्रीटमेंट के बारे में पता हो तो आप वो पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेडेटिव, एंटी कन्वल्जेंट, एंटीडोट्स, ये सारा चीजें इसमें दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो पोस्टमार्टम में क्या क्या अपीयरेंस होगा, साइन ऑफ एस्पेक्जिया, रिगर मॉर्टिस, कंजेशन इन म्यूकोजा, लंग्स, किडनी, इन सभी ऑर्गन में कंजेशन होगा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइजन है, एक्सीडेंटल भी है, सुसाइडल, होमिसाइडल, एफ्रोडिजियक, ये सारे पॉइजनिंग के ये बताया है मेडिको लीगल, मतलब कोई कोई एक्सीडेंट के थ्रू भी मतलब ये पॉइजन से मर सकता है या फिर सुसाइड करके भी, होमोसाइडल, ये इसमें लास्ट में बताया है। उसके बाद सेकेंड अभी हम जयपाल के ऊपर आते हैं, क्रोटन टिंगलियम, यूफोर्बिएसी फैमिली है, इसका एक्टिव प्रिंसिपल है क्रोटेनोलिक एसिड, क्रोटेनॉल। उसके बाद ये कैटेगरी अगर देखें, ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन, फलविश बोलेंगे इसको हम लोग। अडल्ट में अगर इसका सीड 4 सीड और जो भी ऑयल रहेगा उसमें 50 to 30 ड्रॉप्स रहेंगे। चिल्ड्रन में फैटल डोज, सीड बस एक ही लगेगी और ऑयल जो है 3 to 4 ड्रॉप्स। इसका जो फैटल पीरियड रहेगा 4 to 5 आवर रहेगा। इसमें देखो कौन से है, द्रवंती बीज, दंती बीज, जयपाल, तिनतीड फल। ठीक है, ये पर्याय है। उसके बाद ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के अनुसार धनिया, मिश्री, दही, बिना घी निकाली छाछ, ये देना है उसको। मॉडर्न के अनुसार इसमें स्टमक वॉश करवाना है, डेमुलसेंट, सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसके बाद पीएम अपीयरेंस अगर देखें तो कंजेशन, इन्फ्लामेशन, इरोजन ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो है एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सुसाइडल, एरो पॉइजनिंग बोल के इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड वाला है टोबैको, तो टोबैको देखो इसको जो है विकोटिना टोबैकम ऐसे लैटिन नेम है, उसका सोलानेसी फैमिली है। उसके बाद इसमें एक्टिव प्रिंसिपल बताया नहीं है, लेकिन आप निकोटिन याद रखो क्योंकि हमने पहले पढ़ा था तो इसमें बुक में नहीं दिया था, लेकिन आप निकोटिन भी याद कर सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल उसके जो भी लैटिन नेम रहते हैं उससे डिपेंड करता है। ठीक है, एक कार्डियक पॉइजन है। अडल्ट में अगर हमने देखा तो 0.5 to 1 mg पर केजी और चिल्ड्रन में 0.1 mg पर केजी। इसका फैटल पीरियड 5 to 15 मिनट्स है। ठीक है, इसको पर्याय क्या क्या है, ताम्रपत्र, गुच्छपुत्र है, क्षारपत्र, कृमिघ्न, वज्रपत्रिका। आयुर्वेदा के अनुसार कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं बताया। मॉडर्न के देखो एक्टिवेटेड चारकोल, आईवी फ्लूइड्स, एट्रोपिन, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, उसके बाद एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, ये सारा ट्रीटमेंट रहेगा। उसके बाद पीएम अपीयरेंस में अगर देखा साइंस ऑफ एस्पेक्जिया दिखेगा, ब्राउनिश फ्रोथ दिखेगा, कंजेशन ऑफ जीआईटी, पल्मोनरी इडिमा, और जो भी एस्पेक्ट रहेगा तो एक्सीडेंटल पॉइजन है, मैलिग्नरिंग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला अगर हमने देखा उसके बाद जो 4th नंबर का है देखो यहाँ पे
पार्थेनियम हिस्टेरिफोरस, तो ये जो है इसका लैटिन ने भी वही है, पार्थेनियम हिस्टेरिफोरस। एस्टेरेसी फैमिली है, एक्टिव प्रिंसिपल पार्थेनिन है, फिनोलिक एसिड है, कैटेगरी बताया नहीं है। फेटल डोज इसका अनसर्टन है, फेटल पीरियड भी अनसर्टन है। उसके बाद पर्याय भी नहीं दिया है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी नहीं दिया है इसमें जो भी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी आपको करना है और सिम्टोमेटिक जो भी अपीयरेंस रहेगा वो ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद इसमें पीएम अपीयरेंस में कुछ भी नॉन स्पेसिफिक बताया है और जो भी मेडिको लीगल में देखा एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ऐसे बताया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो एरेंट के थ्रू आते हैं। एरेंट में देखो रिसिनस कम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली है, इसमें एक्टिव प्रिंसिपल रिसिन है और जो कैटेगरी आएगा ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन। इसमें फैटल डोज रहेगा 5 to 10 सीड्स और फैटल पीरियड जो रहेगा 2 to several days। ठीक है, पर्याय में अगर हमने देखा गंधर्व हस्त, पंचांगुल, वर्धमान, उरुबुक, उतान पत्रक, व्याघ्रपुष्प, वेडम्बक। ठीक है, ये सारे पर्याय है। आयुर्वेदा के अनुसार इसका बताया नहीं है ट्रीटमेंट। मॉडर्न के अनुसार अगर देखा गैस्ट्रिक लीवेज है, डेमुलसेंट है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके बाद कंजेशन ऑफ म्यूकोजा, मतलब ये पोस्टमार्टम में क्या क्या अपीयरेंस होगा, तो कंजेशन ऑफ जीआईटी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा हेमरेज, डायलेशन ऑफ हार्ट, हिमोरेज इन प्लूरा, एडिमेटस लीवर, किडनी, ईटीसी। उसके बाद ये जो पॉइजन रहेगा एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, होमिसाइड पॉइजनिंग में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा हमने एरेंट के बाद रुतपत्री है। ठीक है, डिजिटैलिस, तो देखो डिजिटैलिस परप्यूरिया स्कॉफिलरेसी फैमिली है इसकी। तो इसमें एक्टिव प्रिंसिपल अगर हमने देखा डिजिटॉक्सिन, डिजिटोनिन और डिगोक्सिन। ठीक है, ये कार्डियक पॉइजन है। इसमें अगर क्वांटिटी देखा फैटल डोज का तो डिजिटैलिन अगर है तो 50 to 30 ग्राम और डिजिटॉक्सिन अगर है 4 mg, अगर लीफ यूज करते हैं तो 2 ग्राम। ठीक है, इसमें फैटल पीरियड कितना रहेगा 1 to 24 आवर रहेगा। इसमें पर्याय नहीं बताया है, ना ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट गए हम लोग तो इसमें मतलब ये जो बताया है मॉडर्न के अनुसार ट्रीटमेंट, तो इसमें हमें स्टमक वॉश करवाना है, बाउल इवेल्युएशन करवाना है, एक्टिवेटेड चारकोल, उसके बाद डिजिटॉक्सिक स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रैगमेंट और उसके बाद लिग्नोकेन इसमें और भी बताया, मतलब ये सारे ये बताया है। डिलेम्टिन, पोटेशियम सॉल्ट जो रहेगा, इस मेडिसिन कौन से यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े नए लग रहे हैं। देखो डिग्नोकेन है, उसके बाद डायलेंटिन है और पोटेशियम सॉल्ट है। ठीक है, और उसके बाद देखो फ्रेंड इसमें पीएम अपीयरेंस में नॉन स्पेसिफिक बताया है और ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट में एक्सीडेंटल पॉइजन बताया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फेवरेट जैसे भंगा। ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादातर हम लोगों को पता रहता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें मतलब कॉमनली हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे इसका लैटिन नेम क्या है, कैनाबिस इंडिका है। ठीक है, कैनाबिनेसी फैमिली है। उसके बाद इसमें एक्टिव प्रिंसिपल कैनाबिनॉल है, कैनाबिनोडॉयल है। उसके बाद जो है डेलिरियंट पॉइजन रहता है ये। उसके बाद अगर फैटल डोज की बात करें तो भंगा जो रहेगा 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, गांजा जो रहेगा 8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट और चरस जो रहेगा 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, ये इसका फैटल डोज रहेगा। फैटल पीरियड 12 to 24 आवर रहेगा। इसमें बहुत सारे पर्याय है, जैसे कि भंगा के बुटी है, सिद्धि, भंगा, भंगी, मातुलानी, मादिनी, मातिका, विजया, तंद्रा, कारिनी, बहुवादिनी, ये सारे इसके पर्याय है। आयुर्वेदा के अनुसार शुंठी चूर्ण गाय दही के साथ देना है, घी प्लस दूध प्लस दही, नारंगी रस और नींबू अचार, इमली का जो भी सन रहेगा इसका सेवन करना है। और उसके बाद पेड़ों के पानी में घोल कर पिलाना है इसको। तो ये मुझे उतना हिंदी मतलब आता नहीं, तो ये पता नहीं इसका मीनिंग क्या बताया है। तो देखो नेक्स्ट जो है मॉडर्न के इसमें ट्रीटमेंट अगर जाए तो इंड्यूसिंग वोमिटिंग, स्टमक वॉश, कोल्ड वाटर इरिगेशन ओवर द हेड और स्ट्रॉन्ग टी और स्ट्रॉन्ग कॉफी जो रहेगी फॉर इंजेक्शन। और इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये सारे जो भी है देखो सब में स्टमक वॉश वगैरह ये कॉमन चीज़ें आ रही है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर पीएम अपीयरेंस में देखा तो साइन ऑफ एस्पेक्ट जे दिखेगा और एस्पेक्ट मेडिको लीगल एस्पेक्ट में एक्सीडेंटल और स्टूपिफाइंग पॉइजन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चित्रक के ऊपर आते हैं। चित्रक तो पता ही आपको, प्लम्बैगोजाइलेनिका, प्लम्बैजिनेसी फैमिली रहती है। प्लम्बैजिन उसमें एक्टिव प्रिंसिपल रहेगा। कैटेगरी में ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन रहेगा। इसमें अनसर्टन बताया फैटल डोज और फैटल पीरियड फ्यू डेज बताया है। उसके बाद पर्याय अगर देखें अनल नामा, पाठी, व्याल, उषण, ये सारे पर्याय है। आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट नहीं बताया है। मॉडर्न में देखो गैस्ट्रिक लीवेज बताया है, डिमुलसेंट बताया है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताया है।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हमने बात की इसकी पीएम अपीयरेंस की, तो साइन ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन रहेगा। इसमें जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में अबॉर्टिफिशिएंट होमिसाइडल पॉइजनिंग के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे जो दिया है सर्बेला ओडेलम, ठीक है। इसका लैटिन नेम है सर्बेरा ओडेलम ओडेला, तो उसकी फैमिली है अपोसाइनसी। इसमें सर्बेरिन जो है एक्टिव प्रिंसिपल बताया है, कार्डियक पॉइजन है। इसमें जो फेटल डोज रहेगा कर्नल ऑफ 1 फ्रूट रहेगा। फेटल पीरियड जो रहेगा 1 to 2 days। इसमें पर्याय और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं बताया है। उसके बाद मॉडर्न का अगर हमने देखा तो स्टमक वॉश, एट्रोपिन, मैनेज हाइपर कैलेमिया, और उसके बाद पीएम अपीयरेंस में सिमिलर टू एस्पेक्जिया, कंजेशन ऑफ आई, कंजेशन ऑफ लंग, हिमोरेज, ये सारे पीएम अपीयरेंस में दिखेगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में सुसाइडल और होमिसाइडल पॉइजनिंग बोल के हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अर्क के ऊपर आते हैं, तो देखो अर्क में भी 2 इसके कैटेगरीज है, एक श्वेत अर्क है और दूसरा रक्त अर्क। जो श्वेत अर्क है उसको कैलेट्रोपिस गिगेंटी बोलते हैं, और जो कैलेट्रोपी प्रोसेरा रहेगा वो रक्त अर्क रहेगा। इसकी फैमिली एस्केल्पिडिएसी फैमिली है। इसमें बहुत सारे एक्टिव प्रिंसिपल है, जैसे यूस्चेरिन है, कैलेट्रोपिन है, कैलेटॉक्सिन है, अमायरिन है, गिगेंटियल, ये सारे इसमें एक्टिव प्रिंसिपल। उसके बाद ये ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन है। फेटल डोज अनसर्टन रहेगा। इसमें जो फेटल पीरियड रहेगा 1 to 8 hours रहेगा। पर्याय में गणरूप, मंदार, सदापुष्प, अलर्क, प्रतापस। उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इसमें पलाश ये जो रहेगा प्रतिविष रहता है इसका, ये याद रखो। तो पलाश से रिलेटेड जितने भी है वो सब दे सकते हो। पलाश क्वाथ, पलाश की जो कोमल पत्तों रहेंगे उसका चूर्ण भी दे सकते हैं, क्योंकि पलाश ये वर्ड आना चाहिए अर्क के केस में, ठीक है। मॉडर्न में अगर देखा हमने गैस्ट्रिक लीवेज, इसमें देखो गैस्ट्रिक लीवेज है। उसके बाद डेमुलसेंट है, मॉर्फिन, स्टिमुलेंट्स। उसके बाद पीएम अपीयरेंस में हमने देखा डायलेटेड प्यूपिल्स, फ्रोथ एट नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ, स्टोमाइटिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी, कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन रहेगा। और उसके बाद ये कौन सा बोल के यूज करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट में, इन्फेंटिसाइड, एक्सीडेंटल एबॉर्टिफिशिएंट, कैटल, एरो पॉइजनिंग, ये सारा आपको इसमें याद रखना है। अगर नेक्स्ट की बात करें स्नूही की बात करें तो इसको यूफोर्बिया एंटीक्यूरोम, इसका लैटिन नेम है, फैमिली यूफोर्बिएसी है। इसमें एक्टिव प्रिंसिपल यूफोर्बियोल, नेरीफोलियम, नेरीफोलियंस, कैल्शियम, मैंडिलेट, ये सारा आपको याद रखना है। कैटेगरी में ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन है। इसमें जो फेटल डोज रहेगा अनसर्टन रहेगा, ठीक है। 12 to 18 hours इसका फेटल पीरियड रहेगा। इसमें पर्याय सेहुंड, थार, गुड़ा, सुधा, वज्री, समंत, दुग्धा, निस्त्री, शंतपत्र, ये याद रखना है, ठीक है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मक्खन, लोनी, मिश्री, उसके साथ शीतल जल उसमें मिश्री मिलाकर पिलाए। घाव, जो भी घाव शामक जो भी मध्य है उसका प्रयोग करना है। जो भी मतलब घाव रहेंगे उस पर शामक मध्य का प्रयोग करना है, ठीक है। और मॉडर्न में देखो स्टमक वॉश, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। पीएम अपीयरेंस नॉट स्पेसिफाइड बताया है। और मेडिको लीगल एस्पेक्ट में अबॉर्टिफिशिएंट होमिसाइडल पॉइजनिंग बताया है। उसके बाद नेक्स्ट लांगली जो है, कलहारी उसको बोलते हैं, कलिहारी। उसमें जो है लैटिन नेम ग्लोरियोसा सुपरबा, लिलियसी फैमिली, सुपरबिन, कॉल्किन, ये कॉल्चिसिन, ये जो है एक्टिव प्रिंसिपल है। उसके बाद ये जो रहेगा ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन है। जो भी फेटल डोज रहेगा अनसर्टन रहेगा, फेटल पीरियड भी अनसर्टन रहेगा, ठीक है। इसमें जो पर्याय रहेंगे जैसे लांगुली, विष लांगली, अग्निशिखा, स्वर्ण पुष्पा, दीप्ता, विद्युत ज्वाला, गर्भपातिनी, ये सारे पर्याय है। आयुर्वेदा में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं बताया। मॉडर्न के अनुसार ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो भी पीएम अपीयरेंस है नॉन स्पेसिफिक बताया है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में अबॉर्टिफिशिएंट सुसाइडल पॉइजनिंग बताया है। उसके बाद जो है धतूर के बारे में बताया है। धतूरा मेटल, ये जो इसका लैटिन नेम है, सोलेनेसी फैमिली, एक्टिव प्रिंसिपल, हायोसाइन या फिर हायोसाइमाइन, एट्रोपिन, ये सारे इसके एक्टिव प्रिंसिपल। कैटेगरी में डेलिरेंट पॉइजन आएगा। फेटल डोज की बात करें तो 600 mg to 1 ग्राम, 100 to 125 सीड्स। फेटल पीरियड 24 आवर। इसमें बहुत सारे पर्याय, धतूरा, कितव, उन्मत्त, कनक, कंटक का फल, शिवशेखर, धूर्त, उन्मत्त, देवता, कितव, तुरी, महामोही, ये सारे पर्याय बताए हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में गाय का जो घी रहेगा मिश्री और दूध के साथ लेना है। उसके बाद इसमें स्टमक वॉश करेंगे मॉडर्न के अनुसार। परगेशन, कोल्ड वाटर इमिगेशन ओवरहेड, साइकोस्टिक